वन समंदर धरती को हम छेड़ रहे हैं प्रकृति को, वन काट बंजर किया, नदियों की धार मोड़ दिया, जरा सोच तेरा क्या होगा मानव जिस दिन प्रकृति तुमको छेड़ दिया। कुर्ता पहने हुए हैं, पूरा एकदम हरा भरा हुआ है और इस पे जो कविता है एक दो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्यावरण से है जीवन, इससे अपना दोस्त मानते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते। एक बार की बात है, मैं कभी सब सो रहा था तो एक पेड़ ने हमें बोला कि मेरे दर्द को क्यों नहीं बताते हो। तो हम बोले कि क्या दर्द से, तो हमें लोग काटते हैं तो हमें भी दर्द होता है। तो हम बोले कैसे, तो बोले कि सुनो, नीचे है प्रकृति क्रोध में है, उसका आदेश लाए हैं, हम लेकर धरती माता का संदेश आए हैं। बहुत से इंसान धरती पर आए और चले गए, लेकिन गए तो एक पेड़ लेकर गए। वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं सत्यम के ब्लॉग। अभी हम मौजूद हैं इस्लामपुर में और हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं इनका नाम है राजा रंजीत और इनका काम है लोगों को जागरूक करना, जल जीवन पर्यावरण, मतलब कि लोगों को जागरूक करते हैं कि पर्यावरण को कैसे बचाना है, पेड़ पौधे को कैसे बचाना है, मतलब कि कैसे कैसे यहाँ तक आए हैं और कैसे मतलब कि इस चीज़ में आए कि लोगों को जागरूक करें, सारा कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है। सभी आप लोग के जितने भी दर्शक हैं उन लोग सभी को नमस्कार। और मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि जल और पेड़ एक ज़रूर लगाएं, जल को बचाइए और पेड़ एक ज़रूर लगाएं जन्मदिन पर और कोई यादगार दिन पर एक पौधा लगाइए। अच्छा, कब से ये काम कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने का? लगभग 2019 से। अच्छा, 2019 से, यानी कि जब से ये वो नीतीश कुमार जी लागू किए हैं पर्यावरण जल जीवन हरियाली, जी जब से मतलब कि रेगुलर मैंने प्रत्येक सोमवार को मैं बच्चे को जल जीवन हरियाली के बारे में बताता हूँ। सोमवार को 2 स्कूल में जाता हूँ क्योंकि मुझे लगा कि कहीं भविष्य के लिए मुझे भविष्य को जागरूक करना है तो विद्यालय से जगह कहीं अच्छा नहीं हो सकता है। और मैं मेरा भविष्य, मेरा वर्तमान जो भी है वो मेरा बच्चे है, विद्यार्थी है, वही मेरा देश को बचा सकता है, मेरी दुनिया को बचा सकता है। इसलिए मैं उसी को जागरूक करता हूँ, पर्यावरण को महत्व को बताता हूँ, जल के महत्व को बताता हूँ कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। कहने को तो पृथ्वी पर 71% हिस्सा जल है, लेकिन उसमें 97% सागरों और महासागरों में है, मात्र 3% मीठा है, जिसमें 2% ग्लेशियर के रूप में जमा है, मात्र 1% से पूरी दुनिया का काम चल रहा है। 1% से पूरी दुनिया का काम चल रहा है, जिससे मैं कह सकता हूँ कि तो उसको मैं 100 में कन्वर्ट करता हूँ। यानी मैं सिंपल सी भाषा में कहूँ कि जो जल धरती पर उपलब्ध पीने वाला थोड़ा सा है वो हमारे भारत के हिस्से में 4% और जनसंख्या हमारे भारत के हिस्से में 17.5%। यह आंकड़ा 2011 का है, 2021 का जनगणना नहीं हुआ। अब सोचिए जितना में दुनिया में जीव जंतु है वो हमारे भारत के हिस्से में 15%, यानी 15-17 मिला दे तो 32.5%। जनसंख्या हमारे पास 32.5% हो गया, पशु पक्षी और हम लोगों को लेकर के, और जल हमारे पास 4%। फिर भी हम लोग जल का दोहन बहुत करते हैं, जिसका अभी टेलर जारी है। जैसे देख रहे हैं कि नालंदा हो, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, ये सभी जगह ऐसा है कि लोग हैंड पंप पर काम चलाते थे, लेकिन हैंड पंप से समरसेबल पर आ गए और कहीं कहीं समरसेबल भी फेल हो रहा है। अगर समरसेबल फेल हो जाएगा तो क्या स्थिति होगा, बहुत भयावह स्थिति होगा। इसलिए आज लोगों को सजग होने की ज़रूरत है और बिहार सरकार से हम आग्रह करेंगे कि जन जन तक, यानी गांव गांव तक इस मैसेज को जाए कि हमारे पास कितना जल है। इस प्रमुख तथ्य को जब समझ जाएंगे लोग तो जल का महत्व को समझ जाएंगे तो जल का बर्बादी नहीं हुआ। मैं कहीं कहीं देखा कि एक घर है और एक घर में 4 गो भाई हैं, तो चारों का समरसेबल कराया हुआ। हाँ, और एक गिलास पानी की जगह हजारों गिलास पानी बर्बाद कर रहे हैं, 1 लीटर पानी की जगह हजारों लीटर पानी बर्बाद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो नहीं जानकारी के वजह से ऐसा हो रहा। अगर जानकारी होता तो ऐसा नहीं करते। तो लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, मतलब लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इससे आपको फ़ायदा होता है या फिर सिर्फ लोगों के लिए ही कर रहे हैं? नहीं, इससे मेरा कहने का मतलब फ़ायदा की बात है तो मैं नई सरकार से मैं कुछ लेता हूँ और नहीं मैं कहीं जाता हूँ तो कुछ यहाँ तक कि चाय पानी कुछ कोई मतलब नहीं। हम अपने भाड़े से जाते हैं और हम अपना लोगों को जागरूक करते हैं सप्ताह में 1 दिन। बाकी दिन मैं अपने शिक्षण का कार्य करता हूँ, मैं बच्चे को पढ़ाता हूँ, उसी से मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। रविवार को मैं अपना क्लास चलाता हूँ, सोमवार को मैं अपना क्लास बंद रखता हूँ, सिर्फ पर्यावरण के जागरूक करने के लिए। मैं इस आज का दिन कोई काम नहीं करूँगा, सिर्फ पर्यावरण के बारे में। कोई काम रहेगा भी, अगर जो मान के चले कहीं काम है तो उसी क्षेत्र में जाकर के मैं 100 बच्चा को बताऊँगा तो बताऊँगा। अच्छा, मतलब कि आप टीचर भी हैं और टीचर के साथ साथ लोगों को
प्राइवेट टीचर है? हाँ, प्राइवेट अच्छा, टीचर है। खुद का स्कूल चलाते हैं? छोटा सा ऐसे 100 बच्चे का स्कूल चलाते हैं। अच्छा, 100 बच्चे का स्कूल चलाते हैं और चला उसके साथ साथ लोगों को पर्यावरण के ये विरुद्ध पर्यावरण के आकर्षण करते हैं कि आप जागरूक कीजिए। कैसे कैसे बताते हैं लोगों को, जब जैसे कि बच्चे लोग तो आजकल पढ़ने जाते हैं स्कूल तो आधा टाइम स्कूल से बाहर कितना फ़ोन लेके इधर कभी उधर सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो उन लोग क्या आपकी बातों को सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं कि मैं उसको रोचक किया हूँ। अच्छा। समझे? जैसे एक प्रमुख तथ्य बताता हूँ। जैसे मैं अभी तथ्य बताया कि कितने प्रतिशत हमारे पास जल है। शुद्ध हवा के लिए बात कहूँ तो हमारे पास 33% शुद्ध हवा के लिए हमें 33% वन चाहिए। जो भारत की बात करूँ तो 21.67% है और बिहार की बात करूँ तो मात्र 9-10% ही है। अगर जो आप यूट्यूब क्या बोलते हैं गूगल पर सर्च करेंगे तो 7.1% बताएगा, लेकिन ऐसे पता चलता है आंकड़ा से कि जो 12% है। तो ये स्थिति है, कितना कम है। तो ये सब तथ्य मैं बताता हूँ। फिर मैं कविता और दोहा के माध्यम से बच्चे को जल के महत्व को कहते हैं कि जल बिना कल्पना नहीं जीवन की, बन बिन दुनिया खाली। इस प्रकार से जो कविता है उस कविता को बोल करके मैं बच्चे को जागरूक करता हूँ। एक कविता इस प्रकार कैसे बताते हैं लोग? एक कविता इस प्रकार के है कि वन समंदर धरती को हम छेड़ रहे हैं प्रकृति को, वन काट बंजर किया नदियों की धार मोड़ दिया, जरा सोच तेरा क्या होगा मानव जिस दिन प्रकृति तुमको छेड़ दिया। प्रकृति की है माँ तुम्हारा। इस प्रकार से कविता को मैं बोल बोल के बताता हूँ बच्चे को। अच्छा, लोगों को मतलब कि कविता के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। जी जी। एक दो ऐसा कविता सुनाइए जो हमारे दर्शक हैं कहीं ना कहीं वो भी इस कविता को माध्यम से सुनकर वो भी जागरूक हो। जी, एक बार की बात है, मैं सब सो रहा था तो एक पेड़ ने हमें बोला कि मेरे दर्द को क्यों नहीं बताते हो। तो हम बोले कि क्या दर्द से, तो हमें लोग काटते हैं तो हमें भी दर्द होता है। तो हम बोले कैसे, तो बोले कि सुनो बताते हैं। तो बताया किस प्रकार से पेड़ ने हमने सपना में क्या बताया, सुनो। मेरा दिल भी रोता है, दर्द मुझे भी होता है, मेरा दिल भी रोता है, दर्द मुझे भी होता है, अब थोड़ी मुझ पर दया कर, बहुत कम बचे हमें वृक्ष धरा पर, अब टुकड़ों में मत बांट मुझे, रहने दे मत काट मुझे, हरे हैं वन उपवन जब तक सुरक्षित है जीवन तब तक, हवा विषैली हो रही अवरुद्ध हो रहे सांस तुम्हारे, बढ़ रहा है ताप धरा का पिघल रही ए हिमनंद सारी, मैं बादल को खींच लाता अच्छे लगते बरसात मुझे, अब रहने दे मत काट मुझे, वृक्ष बिना जीवन सूना है हर घर आंगन, मैं जहरीली हवा पीकर तुम्हें शुद्ध हवा देता हूँ छाया अपनी, फल फूल से भरता हूँ दामन, क्या समझ में आई मेरी बात तुझे, अब रहने दे मत काट मुझे, अब रहने दे मत काट मुझे। मतलब कि पेड़ को भी दर्द होता है, वो दर्द को मतलब कि बयां कर रहे हैं अपने कविता के माध्यम से। अच्छा, हाँ। आप रहने वाले कहाँ के? मैं नालंदा जिला कंगड़सराय ब्लॉक तलहा थाना जयतीपुर के रहने वाला हूँ। मतलब जयतीपुर के रहने वाले हैं। और ये जो कुर्ता पहने हुए हैं पूरा एकदम हरा भरा हुआ है, और इस पे जो कविता है एक दो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्यावरण से है जीवन, इससे अपना दोस्त मानते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। मतलब उसके बाद नीचे है प्रकृति क्रोध में है, उसका आदेश लाए हैं, हम लेकर धरती माता का संदेश आए हैं। बहुत से इंसान धरती पर आए और चले गए, लेकिन गए तो एक पेड़ लेकर गए। हर इंसान जाता है तो एक पेड़ लेकर जाता है, हिंदू हो तो जलाने के काम में, मुस्लिम हो तो ताबूज बनाने के काम में, यहाँ तक कि मनुष्य जाता है तो लकड़िए पर जाता है और जन्म लिया है। अगर जो अभी हम बात कर रहे हैं, अगर जो 5 मिनट ऑक्सीजन देना पृथ्वी पेड़ बंद कर दे तो हम लोग जो जहाँ है वहीं रह जाएंगे। लेकिन क्या कभी सोचा कि क्या जितना हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें जो साथ देता है उसके बारे में बहुत से इंसान नहीं सोचते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने यादगार दिन पर, अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाइए और पानी को बचाइए। समझे, पानी नहीं बचाइएगा तो बहुत समस्या होगा आने वाला समय। अभी ट्रेलर जारी है, पिक्चर अभी बाकी है। कहते हैं कि
पेड़ों को तुम काट रहे हो, प्रदूषण को पाल रहे हो, इस जीवन के हे मानव तुम संकट में क्यों डाल रहे हो। जो पेड़ पौधे तुम्हें जीवन देते तुम उन्हीं को जीवन लेते हो, पेड़ों को तुम काट काट के संकट के बुलावा देते हो। तुम ही पेड़ को काटोगे तो स्वच्छ पवन को तरसोगे, धरती बंजर हो जाएगी, तुम अन्न नीर को तड़पोगे। ग्लोबल वार्मिंग की खतरे से तुम फिर कैसे बच पाओगे, हर जगह प्रदूषण पाओगे, बीमारी से मर जाओगे। अब भी मौका है सुन मानव, पेड़ों को काटना बंद करो, सुखमय जीवन जीना है तो वृक्षरोपण का संकल्प करो, वृक्षरोपण का संकल्प करो। मतलब कि कविता के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं और इस तरह से जागरूक करते हैं कि अपने शरीर पे एक जो कुर्ता है उसको पूरी तरह से, मतलब कि इस पे देखिए पेड़ का चित्र बनवाए हैं और ये देखिए इधर एक व्यक्ति है जो कि इस पेड़ को काट रहा है वो भी दर्शाए हैं और नीचे में कविता लिखे हैं और ऊपर टोपी है उस पर लिखे हैं सेव ट्री और पीछे भी दिखा दीजिएगा, मतलब कि पीछे भी सेव ट्री है और ये पेड़ है और नीचे भी वही कविता है जो कि आगे लिखा हुआ था। इधर घूम जाइएगा, मतलब कि ये कविता के माध्यम से लोगों को दोहा के कविता के माध्यम से, दोहा के माध्यम से पानी की कीमत, पानी का अहमियत सब समझ में आता है। कभी कभी आपको प्यास लगा रहता है और उस समय अगर जो आपको कहने का मतलब पानी न दे करके आपको 1 लाख रुपया दे, उस समय आप 1 लाख रुपया ठुकरा दीजिएगा, कहे जल्दी से 1 गिलास हमको पानी दो। कहते हैं तो उस पर कहा गया कि अपनों को अपनों से आस है आज मेरा निर्जल उपवास, अपनों को अपनों से आस है आज मेरा निर्जल उपवास है। पानी की कीमत उससे पूछो जिसके पास पानी नहीं और लगा प्यास है। कुछ लोग प्रकृति के खिलाफत करते हैं, पानी बेकार बहाकर कयामत करते हैं। ऐसा न हो एक दिन तरस जाएं हम जल के बिना, आओ मिलकर जल को इबादत करते हैं। नदी की बहती निर्जर धार जमी को आबाद कर देगी, मत करो पानी को बर्बाद, वरना पानी की कमी तुम्हें एक दिन बर्बाद कर देगी। मतलब पानी की कीमत है जो कि बहुत लोगों को महसूस होती है जब वो प्यासे रहते हैं तब, और लोगों को ये जागरूक करते हैं। कई लोग जैसे कि रोड वगैरह जब बनता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है तो सही बड़े बड़े लोग रहते हैं जो पेड़ को काट कर नष्ट करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? उनको यही कहेंगे कि वृक्ष को बचाइए और अगर जो आप कहीं पेड़ काट रहे हैं तो उसकी जगह आप कहीं पेड़ लगवाइए। अगर जो आवश्यकता है रोड बनना तो बनना ज़रूरी है, लेकिन उसके जगह मेंटेन भी होना ज़रूरी चाहिए। लेकिन सिर्फ इस पर सरकार ही नहीं, हम लोगों को प्रत्येक नागरिक को जिम्मेवारी है और यहाँ तक कि खास करके ज़्यादा हमें जो अफसर लोग हैं, जो हमारे कर्मचारी लोग हैं, उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। अब मैं बता दूं कि हर गांव में तालाब हुआ करता था, 2 तालाब। एक तालाब से हम लोग को पानी पीने का चलता था, जो हम लोग शुद्ध पानी पीते थे, और एक तालाब से हम लोगों को सिंचाई और पशु पक्षियों के लिए होता था। लेकिन अब ऐसा स्थिति हो गया कि बहुत से गांव सब तालाब सब भर लिए लोग, बड़े बड़े लोग, और वहाँ पर इस कारण से पानी डिस्चार्ज जो है, ग्राउंड वाटर का जो पानी है उसका मेंटेन नहीं, विलुप्त होने जा रहा है। मतलब कि अब सबमर्सिबल आ गया है और नदी तालाब जो तालाब होते थे वो सब भर के बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए हैं। हाँ, बिल्डिंग बन गए, प्लस आप देख रहे होंगे कि जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सा चेंज हुआ। अब जाते हैं रोड से, ट्रेन से जाते हैं, बस से, तो आप जहाँ तहाँ नाक मूंदते हैं। क्यों? क्योंकि गिद्ध जो है समाप्त हो गया। पहले गिद्ध होता था ना जो एरोप्लेन के जैसा उतरता था, लेकिन अब वो समाप्त हो गया क्लाइमेट चेंज के कारण। ऐसा बहुत सा विलुप्त हो रहा है, बहुत सा जीव विलुप्त हो रहा है। इसलिए हमें पर्यावरण को सहेजना बहुत जरूरी है। अगर पर्यावरण को आप नहीं बचाएंगे तो जो अभी बचा खुचा है वो भी विलुप्त हो जाएगा। और पेड़ की और पानी की क्या अहमियत है वो आपको भी पता चलता होगा। जब पहले 32 और डिग्री पे गर्मी सिमट जाता था, वही अभी 40-45 पे आके एकदम व्याकुल रोग हो जाते हैं। पिछले बार 45 था, इस बार तो 50 पार कर गया है। पिछले बार 45, और ये हर साल बढ़ता जाएगा। लेकिन लोग आज वृक्ष न लगाने की जगह सब लोग एसी खरीद रहे हैं, समझे, सब एसी लगवा रहे हैं। तो एसी लगवाइएगा घर में ना, रास्ता में क्या करिएगा, और जगह क्या करिएगा। ऐसा हो रहा है बहुत जगह। हम देखें कि ट्रेन में लोग जाते जाते गर्मी के कारण मर गए, बहुत से लोग रास्ता चलते चलते मर गए। तो यह गर्मी के कारण हो रहा है। ऐसा अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, नहीं से जगह इंसान हुआ तो बहुत भयावह होगा, बहुत भयावह होगा। बहुत से अपने घर लोगों को लग रहा है कि मैं संपत्ति बना रहा हूँ बच्चे के लिए। अरे बच्चे के लिए पहले पर्यावरण बचाइए, जल बचाइए, तभी अच्छा होगा। आप बच्चे के लिए 10 बीघा ज़मीन, बहुत सा संपत्ति जमा कर दिए। आने वाला समय में वातावरण शुद्ध न रहे, जल न शुद्ध रहे, तो वह संपत्ति किस काम का।
समझे। और मैं बता दूं कि अभी वातावरण एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में कहूं तो यहाँ नालंदा के कुछ दिन पहले मैं देखा था तो यहाँ का 400 पहुँचा हुआ था। जो शुद्ध आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 100 होता है, 100 मान तक माना गया, अच्छा माना गया, शुद्ध नहीं अच्छा माना गया। 1 से लेकर 50 तक के सबसे अच्छा माना गया है, 100 तक के संतोषजनक, 200 तक कुछ मैंने खराब गए, लेकिन यहाँ 400 पहुँच गया है। तो हर चीज़ बहुत चीज़ इस पर लोग बच्चे को हर एक चीज़ को बताने की ज़रूरत है। अगर जो हमें सरकार सहयोग करे, मैंने मार्गदर्शन बताएं, तो मैं बताता हूँ कि मैं ये इतना वादा रखता हूँ कि मैं बिहार के पूरे जन जन तक बच्चे को पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के बारे में मैं बेहतर से बेहतर के रूप से समझाने का प्रयास करूंगा और लोग समझेंगे तभी संभव है। मतलब कि अभी भी संभव है। देखिए अभी हम यहाँ पे हरा भरा है, लेकिन अभी 2 मिनट के लिए हवा रुकी है तो पूरा पसीने से भीग गए हैं। तो पेड़ की क्या अहमियत है वो आपको भी पता होगा, अगर नहीं पता है तो इनसे सीखने की ज़रूरत है। ये लोगों को जागरूक करते हैं और आप भी जागरूक बनिए और लोगों को भी जागरूक बनिए। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।